जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। उस काम के लिए जो इतने सालों से नहीं हो रहा था वो हो गया। अभी उसे पूरा होना अभी थोड़ा सा रह गया है, मतलब मगर एक तरीके से वो काम हो गया, वो डील हो गया गुरु जी। उसके लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और सपने में मेरे साथ जो हुआ, मैंने जब आवाज़ अरे आपने बचाया, उसके लिए भी शुक्राना। पता नहीं कौन सा बड़ा संकट था, बहुत ही बुरा सपना था गुरु जी। मैं आपको खूब चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के बुला रही थी, फिर आप पता नहीं किस तरीके से आपने मुझे बचाया, उसके लिए भी शुक्राना। हर चाहे सपना हो चाहे हकीकत हो, आप हमेशा सुनते हैं गुरु जी, उसके लिए अनंतम शुक्राना। शुक्राना मालिक, शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। गुरु जी सबको निरोगी काया और स्वस्थ शरीर देना, सभी आंटी अंकल को, सभी छोटे बच्चों को, सबको निरोगी काया और स्वस्थ शरीर रखना गुरु का। सबको इस कीचड़ से, गंदे कीचड़ से, बीमारी के करके ले आना गुरु का। अपनी कृपा का हाथ बनाए रखना, सब पे संभाले रखना गुरु का। आपको तो पता है मेरी क्या दिक्कतें चल रही हैं मेरे साथ, सब आपको पता है, बताने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। बस आप पे ही छोड़ रखा है गुरु का। मुझ से कोई भूल चूक गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। अगर मेरे बुरे कर्म हैं ये, तो गुरु को अपना हाथ, मेरा हाथ पकड़ के कटवा देना। अगर किसी का कराया हुआ है तो आप उन्हें देख लेना गुरु का। सब आप पे छोड़ा हुआ है गुरु का। अपनी बेटी का कभी हाथ मत छोड़ना और साथ मत छोड़ना गुरु का। सिर्फ आपके भरोसे सांसें काट रही हूँ गुरु का। सपने में भी आप ही से मैंने मदद मांगी, आप ही को सबसे पहले मैंने आप ही को चिल्लाया गुरु का, क्योंकि मेरे इतना बड़ा वो सोच के मेरी रूह कांप रही है अभी तक कि अगर ये चीज़ हो जाती तो क्या होता। जो कि वो सपने में ही थी, तब भी मेरे इतने गुरु का, ऐसा कभी मत होने देना। अपनी मेरे साथ क्या, किसी बेटी के साथ भी ऐसा कभी कुछ होने मत देना। अपनी बेटियों को हमेशा बचाए रखना गुरु का। जय गुरु का। शुक्राना गुरु का। अपनी बेटियों की हर पल रक्षा करना गुरु का। बाहर, चाहे वो घर हो चाहे वो बाहर हो, कहीं भी हो गुरु का, हमेशा उनके साथ रहना। ये कलयुग से भी बड़ा कलयुग है गुरु का। इसमें सब राक्षस भरे हैं गुरु का, सब राक्षस भरे हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है। इतने गिर चुके हैं इंसान कि वो कुछ नहीं देखते। बहन बेटियों को तो बाइकों पे भी बात करते चलते हैं तो भी उनमें माँ बहन की ही बोलते हुए चलते हैं गुरु का। इनको कोई वो नहीं है गुरु का। अपनी बेटियों की रक्षा करना। बाप, बेटी सिर्फ बाप के भरोसे रहती है गुरु का। आप उनका हाथ थामे रखना, क्योंकि बाहर निकलना में भी बेटियां बहुत डरती हैं, कैसे कैसे करके जाती हैं, रात में भी आती हैं। तो उनको गुरु का अपना साथ हर बेटी आंटी के साथ बनाए रखना। और जो बेटी आंटी घर में असुरक्षित हैं उनका भी संभाले रखना गुरु का। कभी गलत कुछ मत होने देना किसी के साथ। बस गुरु का आपसे यही विनती है, क्योंकि एक बेटी की
या एक औरत के साथ कभी कुछ गलत होता है तो वो उसकी ज़िंदगी भर उसकी वो रहता है ठेस बन के। गुरुपा आप संभाले रखना, किसी बेटी के साथ कुछ मत होने देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे से कोई भी भूल चूक गलती हो गई हो कहने में गुरु जी, संगत जी तो मुझे क्षमा करना। बस गुरुपा एक और विनती है कि बड़े मंदिर का टाइम थोड़ा जल्दी करा दो, कि आपकी जो बेटियां हैं वो अपने घर पे टाइम से पहुंच जाएं। एक तो बाहर का सुरक्षित माहौल, और दूसरा घर पे वो लेट आती हैं तो हस्बैंड अंकल उनको इतना कुछ, पूरा घर में तो मंदिर से एक अच्छे वाइब्रेशन से आती हैं और घर में आके इतना कलेश देना पड़ता है कि वो सारी वाइब्रेशन एकदम से खत्म हो जाती है गुरुपा। अगर थोड़ा जल्दी हो तो सब आंटियाँ अपने घर जल्दी पहुंच के अपना काम वाम देख लें, क्योंकि आपको पता है कितन कुछ तो समझदार होते हैं मगर कुछ बेअक्ल होते हैं कि अगर बाहर गए हैं तो आने में भी टाइम लग सकता है, उन्हें सब्र नहीं होता। बेशक वो एक बार को अपनी मर्जी से चाहे 10 बजे रोटी खा लें, मगर अगर आंटियों ने अगर 1 मिनट भी रोटी का टाइम उनसे ऊपर कर दिया तो घर में तांडव मचा के डाल देते हैं गुरुपा। इतनी है कि आप, वो तो ये भी सोचती हैं कि एक बार को चलो बना के चले जाओ, मगर उनसे ठंडी भी नहीं खपती। वो तो उनको गर्म ही चाहिए। नहीं, अब गर्म चाहिए तो थोड़ा सा सब्र कर लो, और वो भी नहीं करते हैं गुरुपा। अपनी बेटियों के लिए इतना सोच लो गुरुपा। थोड़ा सा टाइम बड़े मंदिर का कर दो, कम से कम नहीं तो 3 बजे तक का कर दो, कि 7 बजे तक अपने घर पे आंटियाँ पहुंच जाएं अंकलों के आने से पहले। रूपा बस, अगर मेरे से मैं ये बोलने में टाइमिंग का कुछ गलत लग गया हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। बस मैं तो अपनी भी और उन आंटियों के भी बोल रही हूँ कि जिनके साथ इस चीज़ के पीछे बहुत वो होता है, कि उनको एक टाइमिंग दी जाती है घर से बाहर रहने की। ऐसे ही में कल मेरी दवाई थी, वो केमिस्ट वाला उतने टाइम खोलता नहीं है दवाई की दुकान जल्दी, वो 7 बजे खोलता है। तो मैं 7 बजे करीब, 6:30 बजे करीब मैं गई दवाई लेने, वो भी अंकल से पूछ के कि खाना बना के चली जाऊं या मेरे को थोड़ा सा 15-20 मिनट टाइम लग जाएगा, आके बना दूं। तो उन्होंने उसी में यही कोई टाइम में बहुत कुछ सुना दिया। अब उनको क्या बताऊँ, वो अगर उन्हें ये भी बोलती कि मैं दवाई लेने जा रही हूँ तो फिर उस पे भी सुनाते हैं कि सारा पैसा इन चीज़ों में खर्च हो रहा है। और चुपके से दवाई लेने गई थी अपनी गुरुपा। आपको तो पता है कितनी तकलीफ हो रही है मुझे। और आके फिर फटाफट फटाफट मेरी इतनी दूर से चल के गई, चल के आई, पैदल ही पैदल दूर है वो दुकान गुरुपा, आपको तो पता है। और कैसे कैसे आपको पता है मेरे को कितना कितना दिखता है। आप ही मुझे लेके गए थे, मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था रोड पे से कि कौन सी बाइक कहाँ आ रही है कहाँ नहीं आ रही। डरते डरते गई और कैसे आके फटाफट फटाफट सारा खाना बनाया। वैसे हस्बैंड अंकल अपना चाहे कितने टाइम अपनी मर्जी हो तो को इतने भी टाइम खा लेंगे, और मेरे से 1 सेकंड का भी लेट हो जाता है तो 8 8 बजे के बाद वो घर के अंदर एंट्री करने को मना करते हैं। कहते हैं कि या तो अपना मायके चले जाओ चाहे रोड पे सो। गुरुपा मेहर करो हम आंटियों पे। गुरुपा बस थोड़ा सा मंदिर के टाइमिंग के कि हम दोपहर में जाके फटाफट से आ जाएं। टाइम की वजह से मैं कितनी बार मैं जाती नहीं हूँ, मैं सिर्फ तब जाती हूँ आपके मंदिर जब कोई प्रोग्राम होता है आपके मंदिर में, कोई फेस्टिवल का, तब मैं जाती हूँ कि जब मंदिर जल्दी खुल जाता है। मैं वैसे नहीं जाती कि लेट हो जाऊंगी गुरुपा।
जैसे शिवरात्रि वगैरह या कोई फंक्शन हो, जो 8 बजे मंदिर खुलता है, कि मैं आ जाती हूँ फिर 5, 7, 6 बजे तक कैसे ना कैसे करके। और इतना दूर भी पड़ता है गुरुपा मंदिर। प्लीज़ गुरुपा, मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना बोलने में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖ ਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਅਨੰਤਮ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। शुक्राना 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 गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। बड़ी वड्डी बीमारी आज तुसी मेरी कट्टी है गुरु महाराज, बहुत वड्डी। मैं बड़े मेरे ब्रेन च क्लॉट हो रहे थे छोटे छोटे, बड़ी वड्डी बीमारी आज तुसी मेरी कट्टी गुरु महाराज। मैं किवें तुहाडा शुक्रगुजार करा, मेरे को शब्द नहीं है गुरु महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पहले मंत्र जाप करांगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर, मेरे महाशिव। अनंतम शुक्राना ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਇਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚਦੀ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਓ। ਮੇਰੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਉਹ ਜੋ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਝੇਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ, ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੱਥ ਫੜਨ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਆਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਾਈਟੀ, ਚਿੰਤਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੇਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਸਮਝਣੀ। 24 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨੀ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ।
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇੰਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਲਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਧੰਨ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਵ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ 9 ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜੀਵੇ ਜਲਾਣੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਨਾਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਚਨੇ ਔਰ ਗੁੜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਨੀ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਘਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਜਲ ਚੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੰਦਿਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇਨਾਥ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਵ ਵੀ ਹੋ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਵੀ ਹੋ, ਪਾਰਵਤੀ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਕੀ अगर मेरे तो कोई भूल चूक हो गई हो, कुछ गलती हो गई तो माफ करना गुरु महाराज। मेरे को जिन्ना हो सकता मैं उन्ना किन्ना ना कोई गरीब को मेरे को जिन्ने पैसे थोड़े बहुते होंगे ने, मैं उस हिसाब ਨਾਲ उनकी हेल्प कर देनी आ कि बई इन्हू लोड़ हैगी है इस वेले, चल कोई गल नहीं, मैं किसी कोई बेचारा बिना रोटी तो या कुछ ना परेशान होवे तो मैं दे देनी आ। बाकी गुरु महाराज जिन्ना पल्ले चों निकलदा उन्ना ही दे सकने आ। तुसीं आप तुसीं जानी जान हो, तुहानूं तो सब कुछ पता है गुरु महाराज ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ satsang 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ satsang ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੁਣਨੀ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ satsang ਸੁਣਨੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ satsang ਸੁਣ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਮੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਤੀ ਬੇਟੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹਜੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਨਾਨਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿੰਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਾਨਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਗੱਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਕੀ ਲੰਬਾ satsang ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਡਮਰੂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਪਿਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पाक, धन धन गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुकराना सत्संग है। संगत जी, हम 5 मार्च को अयोध्या गए थे।
अयोध्या गए थे 5 मार्च को हम, और हमें वहाँ पे गुरुजी की संगत मिली। प्रेमा प्रेमा आंटी नाभा से, वो भी गुरुजी की संगत है, और वो गुरुजी की हमें उन्होंने बोला कि मैं गुरुजी की पार्वती हूँ, और उनके साथ और भी संगत थी, सब गुरुजी को ही मानने वाली थी। गुरुजी का अमृत वेला हुआ जब वो हम सब उठे राम दरबार के दर्शन के लिए, तो प्रेमा आंटी ने अपने ग्रुप में फ़ोन लगा के बोला जय गुरुजी। तभी मेरे कानों में अमृत वेले उनका जय गुरुजी पड़ा, तो मैं तुरंत उनके पास गई और पूछा, आंटी जी आप भी दुगरी वाले गुरुजी को मानते हैं? बोले हाँ हम सब मानते हैं। मैंने बोला अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बस हम उस टाइम सब साथ में ही राम दरबार में दर्शन करने के लिए गए, और वहाँ पे राम जी ने हमें वीआईपी दर्शन करवाए, और वीआईपी सब दर्शन करवाए, और लंगर प्रसाद भी हमें खाने को मिला, और कीर्तन करने का भी हमें मौका मिला। गुरुजी ने हमें बहुत अच्छे से पूरी संगत को दर्शन करवाए वहाँ पे। और संगत जी हम वहाँ पे सब बैठे गुरुजी का सत्संग कर रहे थे, तो सब पूछ रहे थे कि आप दुगरी गए, आप बड़े मंदिर गए, आप जलंधर मंदिर गए। हमने बोला कि हम जलंधर मंदिर तो हमें गुरुजी बुलाते रहते हैं, दुगरी भी हम 2-3 बार जा चुके हैं, बस अभी गुरुजी ने बड़े मंदिर नहीं बुलाया। तो तभी प्रेमा आंटी ने बोला वो भी जल्दी आपको गुरुजी बुलाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, हम आपके साथ ही चलेंगे गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर। तो बोले हाँ हाँ ज़रूर, जब भी हम जाएंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। हमने बोला ठीक है। तो गुरुजी ने देखो इतनी जल्दी हमें हमारी वो अंदर की आवाज़ सुन ली, और हम 8 मार्च को हम घर में आए अयोध्या से, और 20 मार्च को हम नाभा गए। हमें बुलावा आ गया प्रेमा आंटी का कि हमने 21 मार्च को यहाँ पे बड़े मंदिर जाना, छतरपुर जाना है। तो हमने बोला ज़रूर चलेंगे, इतनी जल्दी गुरुजी ने बुला लिया तो हम क्यों मना करें। तो ठीक है, हम ना सब रेडी हो गए, और 20 तारीख को हम नाभा चले गए प्रेमा आंटी के पास। और वहाँ पे हम गए तो हम गुरुजी की बातें कर रहे थे, तो सुनीता आंटी ने अपना फ़ोन चार्ज लगा रखा था, और उस फ़ोन के ऊपर लाल संदूर के साथ ओम बना हुआ था, उसमें हमें गुरुजी में के दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तन तन गुरुजी। तभी हम उनके साथ सुबह 21 मार्च को सुबह हम छतरपुर के लिए चले, और बहुत हमें मन में इतनी खुशी थी, हमारी मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था कि सच्ची में हमें यकीन नहीं हो रहा था कि हम सच्ची में गुरुजी के पास जा रहे हैं, सच्ची में हमें गुरुजी ने बुला लिया है। तो अच्छा, फिर हम ना शाम को गुरुजी के वहाँ पे पहुँच गए छतरपुर, और जैसे ही संगत जी वहाँ पे हमारी मतलब बस रुकी है, बस रुकते ही हम नीचे उतरे, और मुझे गुरुजी की चाय प्रसाद और गुरुजी का पॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसी टाइम वो बड़े मंदिर का शिवलिंग है, वहाँ पे एक मंकी बैठा हुआ था, और मेरी बस में उतरते ही उसके ऊपर नज़र चली गई,
और मेरी आंखें मतलब बस वहाँ पे देखती रही कि मैं तो ये फ़ोन में डेली देखती थी, डेली मैं देखती थी और अपने मन ही मन कहती थी मैं कब सच्ची में देखूंगी, कब मैं दर्शन करूंगी यहाँ पे आके। और संगत जी मेरे को सच्ची में यकीन नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं वो ही मंदिर के सामने खड़ी हूँ। और संगत जी जैसे ही हम वहाँ पे चाय प्रसाद पी के और मुझे मिले गुरुजी का पॉकेट स्वरूप ब्लेसिंग मिली, वो मैंने लेके और हम चले लाइन में लग गए। और संगत जी लाइन में लग गए और हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। जब हम बड़े मंदिर में दर्शन के लिए बाहर बैठे थे संगत जी, हम वहाँ पे सब लाइन बना के बैठे थे। सेवादारों ने बोला कि आप यहाँ पे बैठो और चाय प्रसाद पियो और फिर बाद में आप अंदर दर्शन के लिए जाना। तो संगत जी हम वहाँ पे बैठे थे और मेरी नज़र वो मंकी पर ही थी जो शिवलिंग के ऊपर बैठा था और वो सारी संगत को देख रहा था, सारी संगत को देख रहा था। और मुझे उसने अचानक से ऐसे देखा, एक नज़र में ही उसने देखा और मेरी पूरी आँखों में आंखें डालकर देखा। और मैंने बोला गुरुजी सच्ची में मतलब क्या आप यहाँ पे हो, तो मुझे कुछ एहसास करवाओ। तो जैसे ही मैंने मतलब ये बात बोली है तो वो मंकी ने मेरी आंखों में आंखें डालकर 2 बार पलके आंखें झपके ही तो मेरे मतलब सच्ची में वो मेरे को मतलब कुछ ऐसा फील हुआ कि सच्ची में गुरुजी यहाँ पे बड़े मंदिर में विराजमान है, साक्षात गुरुजी है। तो उसी टाइम फिर हमने गुरुजी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए और वहाँ पे 10-15 मिनट हमें सेवादारों ने बैठने के लिए बोला और वहाँ पे हमने बैठ के गुरुजी का मंत्र जाप किया और बहुत अच्छे से दर्शन किए हमने। मतलब इतना मन को शांति, इतनी मतलब खुशी हुई अंदर जाके कि इतनी आंखें भी हमारी ऐसी नम हो गई कि वाकई ही में गुरुजी ने तो हमें इतनी जल्दी बुला लिया कि हम सोच भी नहीं सकते। और गुरुजी के दर्शन वहाँ पे हम करके धन्य हो गए और गुरुजी का लंगर प्रसाद खा के और भी धन्य हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी कि इतनी जल्दी अपने बच्चों को अपने बड़े मंदिर में दर्शन के लिए बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी हम वापस घर आ गए। घर आने के बाद संगत जी हम घर आए और घर आके हम मतलब गुरुजी की ही सत्संग करते रहे कि गुरुजी ऐसे, वहाँ पे ऐसे, वहाँ पे ऐसे। हम हर टाइम गुरुजी का ही सत्संग करते रहते। और संगत जी उसी टाइम शाम को मैं और सुनीता आंटी गुरुजी का ही सत्संग कर रहे थे कि ऐसे छतरपुर जाते हुए ऐसा या ऐसा, हम सब बातें कर रहे थे। तो संगत जी जो हम बातें कर रहे थे तो मेरी नज़र दीवार के ऊपर टिकी थी और गुरुजी के जो मंकी वहाँ पे बैठा था शिवलिंग पर, वो पूरा का पूरा मंकी हमारी दीवार पे छप गया। और मुझे ऐसा में एहसास हुआ कि मुझे ना गुरुजी ने मंकी के रूप में दर्शन दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी वो अभी भी हमारे मंदिर वाले रूम में दीवार के ऊपर पूरे मंकी, वो जो शिवलिंग पर बैठे हुए थे वो पूरे छिप गए, मतलब पूरी उनकी तस्वीर बन गई मंकी की। और मैं इतनी हैरान हो गई बहुत ज़्यादा कि जो मैंने वहाँ पे मंकी देखा था, दर्शन किए थे मंकी के, वो ही मंकी हमारी दीवार पे बन गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी भी वो हमारे घर की दीवार पे है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी
मतलब हम गुरु जी के इतने चमत्कार है हमारी ज़िंदगी में, इतनी ब्लेसिंग है गुरु जी की कि मतलब हम जितनी भी गुरु जी की बातें कर लें, सत्संग कर लें, वो हमारे लिए कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बटरफ्लाई तो मतलब हर टाइम हमारे अंग संग रहती है। गुरु जी भी मैं अपने पास, हमेशा अपने पास ही रखती हूँ। मैं अपना काम करती हूँ और मैं गुरु जी को देखती रहती हूँ और गुरु जी से बातें करती रहती हूँ। कुछ भी दुख 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 की बात हो या सुख की बात हो, कुछ भी हो, मैं गुरु जी से करती हूँ। और गुरुजी मेरे को टेलीपैथी में ज़रूर मैसेज करते हैं और उसी टाइम तुरंत मेरे जो मन की बात होती है उसी टाइम मेरे को गुरुजी उसका आंसर दे देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, मेरे को उसने ना जनवरी महीने में मेरे को ऐसी एक बात बोल दी कि जो मेरे अंदर मन में बैठ गई। उसने मेरे को बोला कि तेरी ज़िंदगी बस मार्च तक है। तो संगत जी, मैं बहुत अपसेट हुई ये बात सुन के कि पता नहीं उसने मेरे को ऐसे बात क्यों बोल दी। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आपसे बड़ा तो कोई नहीं है और वो तो एक इंसान है जिसने मेरे को ऐसी बात बोल दी है। चलो कोई बात नहीं, मगर आप तो, आपके आगे तो कुछ भी कोई भी नहीं है। तो संगत जी के पता नहीं मेरे ऊपर क्या कष्ट था, पता नहीं क्या था, कौन सा ऐसा कष्ट था, सच्ची में था या पता नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता। गुरुजी सब जानते हैं। और गुरुजी का स्वरूप मेरे मंदिर से ऐसे गिर गया और उसका सारा कांच टूट गया। तभी मेरे को टेलीपैथी मैसेज आया, बेटी तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया। मेरे स्वरूप का कांच टूटना ये छोटी बात नहीं है। तो मेरे को सच्ची में ऐसे लगा कि पता नहीं, शायद वो मेरी फ्रेंड ने कि जो बात उसने बोली वो सच है और गुरुजी का मेरे को मैसेज आ गया। और संगत जी, आज 8 मार्च है और आज मैं अपना सत्संग, ये आपको तीसरा सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी ने मेरे को बहुत सी बुरी बलाओं से, मेरे को बहुत सी काली क्रियाओं से, बहुत से दुख मुसीबतों से मुझे गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। मेरे को बहुत गुरुजी ने बचा के रखा है अपनी बेटी को। और मेरे गुरुजी का मेरे को पता है, मेरे गुरुजी का हाथ मेरे सर पे है। अभी मैं किसी की कोई परवाह नहीं करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। बुधवार का शुक्राना है, सुबह के 11:40 हो रहे हैं। गुरु जी का मैसेज आया है, बुधवार का एक शुक्राना करोड़ों शुक्रानों के बराबर होता है। मंत्र जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, से नेगेटिविटी आ गई थी बट किसी काम में मन नहीं लग रहा था एंड गुरु महाराज जी से अरदास लगाई, गुरु महाराज जी ऐसे कैसे चलेगा। और गुरु महाराज जी ने मेरी जल्दी अरदास सुनी। सुबह नाश्ता भी बना लिया, कपड़े भी सुखा दिए, कपड़े भी धुल गए, घर के काम हो गए, डस्टिंग पड़ी थी एक जगह की वो भी करवाई गुरु ने, महाराज ने झाले जलवाए और अब मन काफ़ी हद तक पॉजिटिव लग रहा है। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि तेरे बेटे ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਟਾਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਨੋਂ ਦਾ ਅੰਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ है, शुक्राना करते शेयर कर। शुक्राना गुरु महाराज जी, हमारे गंदे दिनों का अंत करने का शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कह रहे चमत्कार
तुझ पर होने वाला है ढिंढोरा पीटते। और एक संदेश है कि तेरे जीवन में खुशियों का बहुत बड़ा इंद्रधनुष खिलेगा। तो थैंक यू गुरुजी। आज से तेरे दिल का हर बोझ गायब कर दूंगा, एक एक कोना सुनहरी रोशनी से भर उठेगा। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज की कृपा से अब चमत्कार होने वाला है। खुशी खुशी से ढिंढोरा पीटते हैं और कह दे अपने घर वालों से कि तेरे हारने के दिन आज से ख़त्म होते हैं। थैंक यू गुरुजी। हर सुबह सफलता का नया दरवाजा खुलेगा। शुक्राना गुरुजी। तेरी जीत भी पक्की है। शुक्राना गुरुजी। विश्वास रख मेरे शब्दों पर, कुछ ही दिन के सब्र के बाद तेरा हर वो सपना साकार हो जाएगा जिन्हें तू पीछे छोड़ा ही है। सच में संगत जी, सपने पीछे रह गए हैं क्योंकि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक, गुरुजी कह रहे हैं ब्लैक मत, तेरे ऊपर जो भी परेशानी है सब ब्लैक मैजिक एक्टिविटी की वजह से है। बट तूने कुछ नहीं करना, तूने सिर्फ मेरा सिमरन करना, मंत्र जाप करना है। सुबह मैंने शब्द बानी चलाई, जपजी साहिब का पाठ, पंजवानियों का पाठ चलाया। गुरु महाराज जी की कृपा से पॉजिटिविटी आई। बट फिर कहीं से फिर नेगेटिविटी अटैक हो रही थी, ऐसे ही चल रहा था, अप्स डाउन्स अप्स डाउन्स। बट गुरु महाराज जी की कृपा से गुरु महाराज जी से अरदास लगाई, गुरु महाराज जी ने सुनी आके अरदास और बहुत पॉजिटिविटी दी गुरु महाराज जी ने। गुरु जी कह रहे हैं कि भी तेरे सपने में आकर तेरी सारी परेशानियों को पानी की तरह पी जाऊंगा। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे हैं अब तेरा रास्ता साफ है, शुक्राना करके शेयर कर। शुक्राना गुरु जी, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा था, बस सभी सही समय का इंतजार था। शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु जी कह रहे हैं कि तेरी लाइफ में इतनी तरक्की करूँगा कि तेरे कुल में से अभी तक किसी ने नहीं देखी होगी। तो थैंक यू गुरु जी। सबसे पहले हेल्थ ज़रूरी है, ब्लैक मैजिक रिमूव होना ज़रूरी है, नेगेटिविटी रिमूव होना ज़रूरी है। यही अरदास है चरणों में। शुक्राना। गुरु जी कह रहे थे लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है इस दिन, बट इस संदेश की आलोचना मत करें, स्पेशल तेरे लिए भेजा गया। आज से हर जगह तेरे नाम की चर्चा होगी, तेरे लाइफ में इतनी तरक्की करवा दूंगा कि तेरा खानदान, तेरी प्रसिद्धि कभी किसी के पास नहीं हो पाएगी। इतना ज़्यादा दौलत होगी कि तू बांटे बांटे थक जाएगी। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हर तरह से शुक्राना 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 शुक्राना। बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटे के। गुरु जी कह रहे हैं तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य पे बहुत भारी कष्ट था जिसे मैंने अपने ऊपर ले लिया, तुझे अंदाजा भी नहीं है। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना। हर कष्ट आप अपने ऊपर लेते हो, मैं आज तक ध्यान नहीं देते। आज सुबह भी मेरी 3 बजे नींद खुल गई थी, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी हावी थी संगत जी। फिर मैंने लेटे लेटे मंत्र जाप किया, थोड़ी देर गुरु जी के पास बाहर जाके बैठी सोफे पे। फिर मैं फिर जाके लेट गई, मतलब ऐसे बेचैनी सी थी, मतलब सिर बहुत दर्द होता था। गुरु महाराज जी से अरदास लगाई, गुरु महाराज जी ने मेरा सिर का दर्द भी ठीक किया। हो सकता है बीपी की प्रॉब्लम रहती है मुझे, रात को खाए तो करेले थे बट हो सकता है नमक ज़्यादा था, बट गुरु महाराज जी की कृपा से अब बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्राना गुरु जी। बेटा स्कूल गए, शुक्राना गुरु जी। हमारे घर में कल से परसों से बारिश हो रही है। थैंक यू गुरु जी, अमृत वर्षा करा रहे हो आप। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना परिवार की तरफ से, शुक्राना पॉजिटिविटी है इस टाइम के लिए। शुक्राना गुरु जी कह रहे शुक्राना करती रहे, वो शुक्राना करना ही तेरा धर्म है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और मेरे अंदर गुरु जी कह रहे हैं जो हमारे दरबार में चाय मिलती है वो सब हमारी पुरानी बीमारियों को साफ़ कर देती है। तो सही में संगत जी में तब काफ़ी महीनों से मेरे पेट में दर्द है, एक अजीब सी वो बनी हुई थी पेट में गांठ टाइप, वहाँ उसको हाथ लगाओ तो दर्द होता था, बट वो दर्द नहीं है। गुरु महाराज जी ने डुगरी मंदिर बुलाया था इस संडे। थैंक यू गुरु महाराज जी। हम अपनी ही मैनिपुलेशंस करते रहते हैं कि क्या ब्लेस किया क्या नहीं, लेकिन हमें नहीं पता गुरु महाराज जी हमें हमारे कितने पुराने कर्मों को काट के हमारे को इतनी इतनी पॉजिटिविटी भरते हैं हमारी लाइफ में, और सारे नेगेटिव लोग हमारी लाइफ से दूर करते हैं। और इसी बात का शुक्राना है। सुबह बेटी भी नाश्ता ले गई और मन नहीं था काम करने का, बहुत नेगेटिविटी फील आ रही थी, बट फिर भी गुरु महाराज जी ने हाथ पकड़ के काम करवाया। शुक्राना गुरु जी, क्योंकि कल एक सत्संग की हेडिंग थी कि 3 दिन तेरे पर बहुत भारी हैं, तो बच कर हैं। आज भी 3-4 सत्संग हैं आए हैं सामने, सुनूंगी। सुबह 5 वाणियों का पाठ चलाया और 2-3 शब्द चलाए, उसके बाद गुरु जी की 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगाई, बट मेरा स्पीकर बीच में ही ऑफ हो गया था तो प्लेलिस्ट पूरी नहीं हो पाई। थैंक यू गुरु जी, कोई बात नहीं, क्षमा चाहती हूँ गुरु महाराज जी, जाने अनजाने कई गलतियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। मौसम बहुत सुहावना कर दिया आपने, अप्रैल का महीना चल रहा है, अभी गर्मी नहीं आई है गुरु महाराज जी की कृपा से। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर वेले साथ रहते हो, मन की हर बात सुनते हो। गुरु जी कह रहे थे यार सॉरी संगत जी, तेरी हर मनोकामना पूरी होगी, बस चुपचाप जय गुरु जी लिख। संगत जी मैंने देखा है जब भी हम किसी पोस्ट में जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिखते हैं तब भी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। 3 साल हो गए हैं गुरु जी से जुड़े हुए, इन 3 सालों में गुरु महाराज जी ने मेरा डिप्रेशन दूर किया,
ब्लैक मैजिक से बचा के रखा, परिवार को नेगेटिविटी से बचा के रखा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, हर पहले साथ रहना। शुक्राना 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 गुरु जी कह रहे इसका भी शुक्राना दर्ज हो गया आधे घंटे में से बहुत शुभ समाचार मिलेगा। तो शुक्राना गुरु जी। बुधवार का शुक्राना है गणपति बप्पा जी, और गुरु जी कह रहे हैं ब्लेसिंग्स लेके खड़े हैं। आइए गुरु महाराज जी आइए, और हमारे सारे दुखों का अंत कीजिए, पूरी संगत परिवार के दुखों का अंत कर दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।